अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदारशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना हमारा हक था, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नून लीग वालों से कहूंगा ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। 5 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में PDM से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पंजाब में वजारत आला का हक हमजा शहबाज का है। अगर हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते तो परवेज इलाही से बात करना होगी। हमें मुस्लिम लीग काफ पर एतराज नहीं बताए गए। सफबंदी हो गई है, आवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। अफसोस है छोटे से ओहदे के लिए जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया गया। खुशी है सिर्फ बंदी हो गई है, लकीर वाज़े हो गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर वार। बोली, पहली दफा देखा लीडर ऑफ अपोजिशन सरकारी अरकान से मिलकर बना। आपको ये तस्लीम करना चाहिए कि BAP ने आपको वोट दिया। मरियम नवाज ने कबल गिरफ्तारी की अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जमानती मचलके जमा करा दिए। जाती उम्रा राजी केस में 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत दी थी। हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। DM में तजादात पर मुशावरत। हमजा शहबाज का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के रवैये पर PTM इजलास में एहतजाज का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन वजीर आजम की बात मानती तो आज इनका मजाक न बनता। अपोजिशन को इमरान फोबिया से निकलकर अपनी खामियों पर नजर डालनी चाहिए। गुलाम सरवर ने कहा कि नून लीग वाले सियासी ड्रामेबाज हैं, कौम को इनके चुंगल से निकालेंगे। हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ा फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट में शामिल शुगर मिल्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है, वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। जो फैसले किए गए थे उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, नई इकसाम वबा के फैलाव का सबब बनी है। वफाकी वजीर असद उमर की NGOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। खबरदार किया कि एहतियात न की गई तो कोरोना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना होंगे। ECC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सनती पैदावार में तरक्की के बायस मुआशी बहाली के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए। 4468 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का मज़ारात 8 अप्रैल तक दोबारा बंद करने का फैसला। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात भी मनसूख कर दी गयी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियाँ सख्त। कराची के जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्क भर में अवाम ने SOPs हवा में उड़ा दिए। कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रीन लाइन अगस्त में फाल हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट लिखा, गुज़िश्ता रोज NRTC SIDCL में मुआहदे पर दस्तखत हुए। वजीर आजम इमरान खान की अर्थ के हवाले से खुसूसी हिदायत। आज वजीर आजम ऑफिस की लाइट्स को 1 घंटे के लिए बुझा दिया गया। वजीर आजम का कहना है कि माहौलियाती बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख को जिला अस्पताल से जेल हुकाम ने रिहा किया। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में तैनात चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी की छुट्टी। ओहदे से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CTD ने दहशतगर्दी में मुलव्विस मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात का इस्तेमाल। L21 के तहत मफरूर मुल्जिमान का चालान अदालत में जमा करा दिया। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्ते बेलगाम। कुत्ता मार मुहिम पर सवालिया निशान। ऐलान के बावजूद मुहिम शुरू न हो सकी। महकमा बल्दियात के दफातर बंद।
مودی کے سیاہ زرعی قوانین کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج، کینیڈین پارلیمنٹیرین نے بھی مظاہرین سے یکجہتی کا اظہار کر دیا۔ مہاراشٹر، پنجاب سمیت مختلف حصوں میں مظاہرے جاری۔ بنگلہ دیش کے یوم آزادی پر بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے خلاف مظاہرے، پولیس کی فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں جلاؤ، گھیراؤ اور پتھراؤ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، سری نگر سے کئی نوجوان گرفتار، 600 دن میں 323 کشمیری شہید کیے گئے، کشمیر میڈیا سروس نے رپورٹ جاری کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات 2021 جیپ ریلی جاری، ریلی میں چولستان ریلی کے فاتح سمیت ملک بھر سے ریسرز حصہ لے رہے ہیں۔ اور کراچی لٹریچر فیسٹیول کی آن لائن سرگرمیاں دوسرے روز بھی جاری، مختلف موضوعات پر آن لائن تقریبات کا انعقاد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔